बंदी। सोने दो। कब तक सोते रहोगे? जागना नहीं है? अभी सोने का ही समय है। तुम्हें निद्रा बहुत प्रिय है। हाँ, थका हूँ इसलिए सोना चाहता हूँ। मेरी बात मानोगे? चलो बोलो। तुम मुक्त होना चाहते हो? हाँ, निद्रा टूटने पर सोचूंगा। फिर अवसर नहीं मिलेगा। बहुत सर्दी लग रही है। एक गर्म वस्त्र का प्रबंध हो जाता तो सर्दी कम हो जाती। तुम्हें सर्दी लग रही है और मैं मुक्त होने की बात कर रहा हूँ। कब तक बंदी बने रहोगे? मुक्त होने का यही अवसर है। मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? धीरे बोलो। इस नौका में एक नाविक और 3 पहरेदार हैं। हम उन्हें अपनी शक्ति से पराजित कर सकते हैं। किंतु शस्त्र मिल जाएगा। तुम अपनी रस्सी काट सकते हो? यदि शस्त्र मिल जाए तो? ये लो, ये पर्याप्त है ना? मैं मुक्त हो गया। मैं मुक्त हो गया। मैं पूर्ण। तुम मुक्त कैसे हुए? इससे मैं तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा। अब ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। किंतु मेरा शस्त्र कहाँ है? कहाँ है मेरा शस्त्र? वो हाँ? मैं निहत्थे पे वार नहीं करता हूँ। लो, ये से दे दो। मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। और अब क्षमा करो मुझे। क्षमा करो। मैं वरुण देव की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं इस पूरे प्रदेश को जानता हूँ। ठीक है, मैं भी तुम पर विश्वास करूंगा। लेकिन हम होंगे कहाँ आप? यहीं कहीं अब बाली द्वीप के पास। अब नौका उधर ले लो। हाँ, नौका को सोड़ ले लो। लगता है कोई द्वीप है वहां पर। ये तो बिल्कुल निर्जन द्वीप है। कोई दिखता भी नहीं है। हाँ, है तो निर्जन, लेकिन हम आ गए तो बस ही जाएगा। यहाँ के मूल निवासी तो होंगे ही। हाँ, अवश्य होंगे। ये पशु पक्षियों की ध्वनि यहाँ मनुष्यों की उपस्थिति को सिद्ध कर रही है। इन वृक्षों के पीछे यहाँ के मूल निवासी अवश्य होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि उन लोगों ने हमें आक्रांता समझा तो या तो वो हमसे युद्ध करेंगे या भयभीत होकर भागेंगे। नहीं, संभवतः इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। वो हमें व्यापारी समझेंगे और संघर्ष नहीं होगा। तुम सामान लेकर दूसरी ओर जाओ, हम दोनों दूसरी ओर से आते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। ये नौका से सामान लेकर के द्वीप पर उतारो। हम इधर से चलेंगे। हाँ, हम इधर से चलेंगे। लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? क्यों? तुम्हें मुक्त करा कर क्या विश्वास का प्रदर्शन नहीं है? हाँ, सो तो है। तुम देखना, शीघ्र ही मैं इस द्वीप को पूरी तरह से बसा दूंगा। मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें बंदी क्यों बनाया गया था?
ये एक बीती हुई कहानी का भाग है। बताओगी नहीं? तुम्हारे इतने पास हो, अब कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। हाँ, संभवतः यही ईश्वर को स्वीकार है कि हम इन जल की धाराओं पर एक दूसरे को बंदी के रूप में मिले और इस धरती पर मुक्त होकर, लेकिन एक दूसरे के लिए। अब ऐसी बात मत करो जिसका विश्वास करते हुए मन कांप जाए। क्यों? बहुत सी बातें कहनी नहीं चाहिए, फिर भी कहनी पड़ती है। लगता है बताना ही पड़ेगा। पिछले 8-10 वर्षों से ये समुद्र ही मेरा घर है। यहाँ से कहीं और जाने की बात मन में भी नहीं आती। पर अब तो जल्दी जाना संभव भी नहीं। और यदि मैं जाना चाहूँ तो? तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अभी अभी तो आए। कुछ दिनों में इस द्वीप को बसाकर इसमें व्यापार करेंगे और फिर अपने अपने देश वापस लौट जाएंगे। यदि ये स्वप्न पूरा नहीं हुआ तो? ये स्वप्न नहीं, सत्य है। तुम तो जानती हो, पहले नौका युद्ध में पराजय, फिर विजय पाकर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तुमने मुझे मुक्त कराया है। इस आभार के बदले। मैंने बदले में कुछ लेने की भावना से तुम्हें मुक्त नहीं कराया, और तुमने भी तो नाविक से युद्ध करके मुझे बचाया। किंतु तुमने फिर मुझसे मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा। प्रारंभ में पूछा था, तुमने बताया नहीं। अब तो तुम मेरे साथ हो, तो अतीत से कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे भी अब मेरे मन में तुम्हारा अतीत जाने की इच्छा नहीं रही। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पिता मणिभद्र के पोत पर काम करते थे। मणिभद्र के पोत पर? लेकिन क्यों? तुम्हें आश्चर्य क्यों हुआ? क्या बात है? बताते क्यों नहीं? वो इसलिए कि पिछले दिनों मणिभद्र के पोत के साथ एक दूसरे पोत का संघर्ष हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं स्वयं भी मणिभद्र से 1-2 बार मिल चुका हूँ। मुझे अब भी वो दृश्य याद है जब मेरी माँ ने मेरे पिता को अंतिम बार विदा किया था। सौदामिनी, सौदामिनी, अरे भाई बहुत देर हो गई। क्या कर रही हो अंदर? हमें देर हो जाएगी। आ तो रही हूँ। बहुत देर लगा दी। कहाँ थी अब तक? अरे तुमने सामान की इतनी लंबी सूची दे दी कि एकत्रित करने में समय लग गया। देखो, लंबी यात्रा है, अधिक सामान तो लगेगा ही। तुमने पहले नहीं बताया कि इतने शीघ्र जा रहे हो। तुम्हें अभी तक इतना अनुभव नहीं हुआ। हम तभी जाते हैं जब समुद्र की लहरें और वायु हमारे अनुकूल होती है। जानती हूँ, किंतु मुझे याद है 2 वर्ष पहले भयंकर अंधड़ चल रहा था। समुद्र में तूफान मचा हुआ था, लेकिन तुम नहीं रुके थे। मैं और चंपा दोनों ने रो रो कर तुम्हें रोका था। और मैं चला गया था। हाँ, और नहीं तो क्या, तुमने कभी मेरी मानी है? देखो सौदामिनी, तुम्हारी मानता तो व्यापार समाप्त हो जाता। अच्छा ऐसा करो, एक बार फिर से देख लो, सारा सामान रख दिया है ना? मैंने तो रख दिया है, किंतु तुम भी देख लो, कोई वस्तु विशेष रह तो नहीं गई। मैं चंपा को बुलाती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। कहाँ है वो? मैं देखती हूँ। चंपा, चंपा, अरे ओ चंपा, पता नहीं कहाँ चली गई है। चंपा, पता नहीं कहाँ भटक रही है ये लड़की। कहाँ है चंपा? पता नहीं कहाँ चली गई है। लगता है अब की बार उसे बिना मिले ही जाना होगा, लेकिन मेरी तरफ से उसे ढेर सारा प्यार देना। जब तुम नहीं होते तो सारा प्यार मैं ही उसे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा अभाव से खलता बहुत है। अब क्या करें, व्यापार के लिए तो जाना होता ही है। अच्छा तो मैं चलूं। तनिक ठहरो। तुम्हारा ये पिटारा और ये दीपाधार तुम नहीं बदले। और तुम भी तो नहीं बदले। दिन में दीपक? प्रश्न दीपक और दिन का नहीं, दीपक तो मंगल कामना के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो करो।
उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी अब नहीं हैं? अब वे नहीं रहे। क्यों? क्या हुआ उन्हें? कहीं मणिभद्र के साथ हुए युद्ध में तो? मुझे भी यही लगता है। पता नहीं माँ को कैसे आभास हो गया था। नहीं नहीं, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आकाश दीप जलाकर तुम किसे रास्ता दिखाती हो चंपा? तुम इतना परिश्रम स्वयं क्यों करती हो? इसे तो कोई भी... क्या समुद्र में सोए हुए अपने पिता के लिए दासियों से दीपक जलवाऊं? तुम बहुत भावुक हो जाती हो चंपा। हाँ, इस प्रदेश का प्रमुख व्यापारी भावनाओं को समझने से कतराता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे समझने की कोशिश करो चंपा। हैया हो, 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 हैया हो। आज से हमारा नया राजा वो है। आज से आप हमारे राजा हुए। एक बात पूछूं बुद्धगुप्त, ये उत्सव तुम्हारी इच्छा से आयोजित किया गया? यदि मैं हाँ कहूं तो मैं समझूंगी तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे अकेलेपन का लाभ उठाने का प्रयास किया है। चंपा, हम इतने सालों से साथ रहे हैं, सुख में दुख में। मेरे मन में क्या है तुम जानती हो। और जो मेरे मन में है? उपहास नहीं चंपा, विश्वास करो। जब से तुमने इस बंदी को बचाया है, कितना कुछ बीत चुका है, कितना कुछ हमने पाया है। 4-4 बजरे हैं, अनेक नौकाएं हैं, दूर दूर तक फैला व्यापार है, लेकिन मन के भीतर आज भी सूनापन है। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्न क्यों ना हो? व्यापार फैल रहा है, प्रेम गहरा हो रहा है। तुम भी मुझसे उतना प्यार करती हो चंपा जितना मैं तुमसे। तुम्हें विश्वास है कि प्रेम गहरा हो रहा है? वैसे व्यापार फैलते हुए तो मैं देख ही रही हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट के परिवर्तन को मैं पहचानता हूँ। उसी से पता चलता है कि प्रेम गहरा हो रहा है। ये दिन प्रतिदिन की प्रतीक्षा, ये भाव के आवेश का आलिंगन, ये प्यार नहीं तो क्या है? हत्यारों से प्रेम नहीं किया जाता बुद्धगुप्त। ये क्या कह रही हो चंपा? तुम मुझे हत्यारा कह रही हो? हाँ हाँ, तुम हत्यारे हो। तुम ही मेरे पिता की मृत्यु के कारण हो। मैं तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण हूँ? नहीं चंपा नहीं, ये असत्य है। मैंने तुम्हारे पिता का वध नहीं किया। नहीं, तुम ही ने मेरे पिता का वध किया है। एक नाविक ने मुझे बताया कि मेरे पिता तुम्हारे तीर का शिकार हुए। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम उस नाविक ने तुमसे झूठ क्यों बोला। तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे पिता का वध नहीं किया। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे विश्वास नहीं करोगी। नाविक, इधर आओ। नाविक, बताओ, जब मणिभद्र के दस्युओं ने हमारे पोत पर हमला किया था तो मैं कहाँ था? मैंने आपको उस पोत पर नहीं देखा। चंपा रानी, ये सत्य कह रहे हैं, ये उस समय उस पोत पर नहीं थे। नाविक, चंपा को बताओ। संघर्ष के समय मैं पोत पर ना होकर पास में लगी हुई नाव का सामान ठीक कर रहा था। मेरा विश्वास करो चंपा, संभवतः जब मैं ऊपर आया तो तुम्हारे पिता वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और विजय श्री मणिभद्र के हाथ लगी और हमारे सरदार को दस्युओं ने मार डाला था। नहीं बुद्धगुप्त, मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। चंपा, चंपा मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण नहीं हूँ। चंपा,
चंपा मेरा विश्वास करो। चंपा, चंपा। दीपाधार पर दीप नहीं जल रहा, मेरा मन जल रहा है। प्रेम भी क्या भाव है मन का, मनुष्य को न जीने देता है न मरने देता है। मैं इस छोटे से राज्य का अधिपति, शक्तिशाली, फिर भी व्याकुल। चंपा, विश्वास करो मेरा, विश्वास करो। मत छिपाओ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, मत छिपाओ चंपा। सरदार, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। कुछ तो बोलो सरदार। सरदार, आपकी चिंता का क्या कारण है? हाँ हाँ सरदार, कुछ तो बोलो। नाविक, तुमने कभी प्रेम किया है? प्रेम तो नहीं किया, ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिला। समुद्र में लहरों के बीच, लहरों के अतिरिक्त प्रेम करने का अवसर ही कहाँ मिलता है? तब तुम मेरी चिंता का कारण नहीं जान पाओगे। जानता हूँ, आपकी चिंता का कारण भी जानता हूँ। अरे प्रेम नहीं किया, पर प्रेमियों को प्रेम करते तो दिखा तो है। बताओ नाविक, मैं क्या करूं? प्रतीक्षा, आपकी जो स्थिति है उसमें केवल प्रतीक्षा ही की जा सकती है। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? जैसे कोई भक्त ग्रहण समाप्त होने की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह से चंपा के मन में जो संशय रूपी ग्रहण लग गया है, आप भी उसके समाप्त होने की प्रतीक्षा कीजिए। किंतु वो संशयग्रस्त नहीं है, उसे विश्वास है कि उसके पिता का वध मेरे हाथों हुआ है। नहीं, विश्वास नहीं है, केवल संशय है। नहीं तो वो इतनी स्वाभिमानी है कि या तो आपसे बात नहीं करती या फिर यहाँ से चली जाती। क्या तुम सत्य कह रहे हो? अपने अनुमान से तो सत्य कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अनुमान ही नहीं, मेरे मन का विश्वास भी है, मेरे अपने मन का विश्वास। तो मैं प्रतीक्षा करूं, अमावस की रात के बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा। हाँ सरदार, लेकिन एक बात और। क्या? आप यदि चंपा को पाना चाहते हैं तो भारत लौटने की तैयारी करें। एक चिरविरह की कल्पना से चंपा को आपके पक्ष में निर्णय लेने में सरलता होगी। हाँ नाविक, मैं ऐसा ही करूंगा। साथ दिया चंपा। तुम अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार कर लेते बुद्ध। नहीं चंपा, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर बार बार विचार नहीं किया जाता। मुझे मालूम है मैं अपने मन पर अधिकार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है। अजीब दुख सुख का मेला है। हाँ चंपा, यहाँ से जाने का जितना मुझे दुख है उतना मुझे सुख भी है। अपनी मातृभूमि जाने का सुख। अच्छा चलो। बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त रुक जाओ।
कितना लड़ सकती थी। कितनी विचित्र बात है, ना मैं तुम पर घृणा और क्रोध व्यक्त कर पाई और ना मैं प्रेम बरसा सकी। बुद्धगुप्त, तुम्हें फिर से पाने के लिए मुझे एक यात्रा और करनी पड़ेगी।